और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पहली चुनावी रैली करेंगे। रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। रैली में करीब 10 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम की रैली की सुरक्षा के लिए कोलकाता पुलिस के 3000 जवानों की तैनाती की गई है। सभा स्थल और आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम की आज की रैली के साथ ही बीजेपी की ओर से इस साल फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली में पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करेंगी। ममता यहां एलपीजी की बढ़ती कीमत के खिलाफ सिलेंडर प्रदर्शन में भी हिस्सा लेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उन सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए हैं जहां पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के हॉट सीट नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का नाम तय किया है। शुभेंदु यहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनौती देंगे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 5 सीटों और दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को करारा झटका लगा है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अचानक अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के लिए भर्ती 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। बंगाल में चुनावी दंगल का असर अब मिठाई की दुकानों पर भी दिखने लगा है। कोलकाता की दुकानों में सियासी दलों की तस्वीरें वाली मिठाइयां बिक रही हैं। मोदी संदेश और दीदी संदेश लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। शाह कन्याकुमारी रैली से शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वसुंधरा राजे जन्मदिन को खास बनाने के लिए आज से 2 दिवसीय देवदर्शन यात्रा पर रहेंगी। राज्य के देवदर्शन कार्यक्रम को पूरी तरह से धार्मिक बताया जा रहा है, लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम पर तमाम सियासी पंडितों की नजर टिकी हुई है। सीएम प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश बीजेपी में घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने एक बार फिर कहा कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में विकल्प नहीं है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के लिए पार्टी कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। 3 दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए पुनिया ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार का बजट मोदी सरकार के बजट से 100 गुना बेहतर है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम गहलोत ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि आमजन से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ववत पालन करें, अन्यथा सरकार को पूर्व की तरह सख्ती बरतनी पड़ेगी। प्रदेश में डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने मुलाकात की। सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद 8 मार्च को जयपुर में धरने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। हनुमानगढ़ में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला गोलूवाला गांव पहुंचे और दुष्कर्म पीड़िता की हत्या के बाद परिजनों को 5 लाख का चेक सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने ज्यादा राशि देने की मांग रखी और मृतका की नाबालिग बेटी को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पर्यावरण सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर जयपुर में आज साइक्लोथॉन नाम से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साइकिल रैली निकाली गई। राजधानी जयपुर वासियों के लिए जेसीटीएसएल की ओर से 50 नई मिडी बसों का संचालन शुरू किया है। इन बसों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीटीएसएल के एमडी वीरेंद्र वर्मा को ट्रैप किया। एसीबी ने वीरेंद्र वर्मा को 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अलवर के गोविंदगढ़ के बड़पुरा गांव में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चा घायल है, जिसको अलवर रेफर कर दिया गया है। चौक में मंदिर से दान पात्र लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में घर में घुसकर ब्रांडेड जूते चुराने वाले चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। अलवर के तिवारा गांव में दबंग युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर पुलिस ने 24 साल से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर स्पेशल टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। जोधपुर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 नकबवजनों को गिरफ्तार किया। फरवरी में इन बदमाशों ने मकान में ताला को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को पकड़ा है। चोर पर 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कोटा में लूटने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने 7 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। अलवर की भिवाड़ी में ऑनलाइन सस्ती खरीदारी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बूंदी में पूर्व एसडीएम मुकेश चौधरी और अनिल गुर्जर के बीच हुई नोकझोंक के मामले में पुलिस ने अनिल गुर्जर से पूछताछ की। हनुमानगढ़ में जिंदा जली महिला ने 48 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। महिला का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीकानेर के नोखा में पानी की टंकी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ये हादसा उनके घर में ही हुआ। इस हादसे में बच्चों की मां गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के पास भारत पाक बॉर्डर पर सेना के जवानों ने पाक घुसपैठियों को मार गिराया। घुसपैठिया कैलाश चौकी से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। यहां कानौर गांव में सफेद रंग का संदिग्ध कबूतर नजर आ रहा है, जिसके पैरों में छल्ला नुमा संदिग्ध वस्तु भी दिखाई दे रही है। दौसा के बांदीकुई शहर में आज एक युवक ने अपने ही घर में पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर के गोविंदगढ़ में एक 21 साल के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मिले शव की शिनाख्त हो गई है। युवक शाहजहांपुर का रहने वाला था। चूरू के सादुलपुर में दबंगों ने मजदूर के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनके कच्चे पक्के आशियानों को भी जमींदोज कर दिया। डूंगरपुर में चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार मिलावट खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की। भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने 4 अवैध बायोडीजल पेट्रोल पंपों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में बायोडीजल के नाम पर केमिकल जब्त किया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जोधपुर के ओसिया में बाइक और वैन में टक्कर होते होते रह गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर ट्रक और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों के पैर कट गए। कोटा के केशवपुरा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हादसा हो जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के तोपदड़ा इलाके में एक मकान में अचानक से आग लग गई। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। कोटा में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। दौसा में विद्युत निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
दौसा की महबूबा अनाज मंडी में विगत 2 सप्ताह से शुरू हुई सरसों की खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही देखने को मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शनिवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने कपासन नगर पालिका अध्यक्ष के पदभार ग्रहण के समारोह में शिरकत की। आगामी उपचुनाव को लेकर राजसमंद में बीजेपी जिला कार्यालय पर सोशल मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। मंत्री सालेह मोहम्मद एक विदेशी दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास भवन की भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। सुजानगढ़ में बीजेपी के संपर्क अभियान का आगाज हुआ, जहां उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जिला अध्यक्ष के द्वारा वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके किया। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल, चुनाव प्रभारी डूंगरराम गैदर, पूसा राम कोदारा का ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 8 मार्च के पहले ही टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जोरामपुरिया ने राजे का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत कंकाली माता मंदिर में हवन से की। बीकानेर में पार्क निर्माण को लेकर लगे आरोपों को बीजेपी नेता गुमान सिंह राजपुरोहित को बेबुनियाद बताया। पीलवाड़ा नगर पालिका मांडलगढ़ के चेयरमैन नीरज डांगी ने 130 किलोमीटर की पदयात्रा कर दूजड़ा माता मंदिर में दर्शन किया। अलवर के चांदपुर पंचायत में पोषण समिति का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, वार्षिक ग्राम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन सहित 8 स्टेशनों पर कल से प्लेटफॉर्म टिकटों की दर बढ़कर 30 रुपए हो जाएगी। डूंगरपुर के विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में स्वावलंबन से स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य सरकार स्काउट गाइड और गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर का वार्षिक अधिवेशन राजसमंद के अणुव्रत विश्व भारती में आयोजित हुआ। प्रतापगढ़ के धरियावत के साठपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में नगर निगम के कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। अलवर रेलवे जंक्शन पर रेलवे की ओर से रेल से होने वाले हादसों से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। कोटा में रेल मंडल में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। इसके लिए रेल पटरियों, विद्युत लाइन और सिग्नल्स को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। जोधपुर में देर रात साइकिल पर सवार होकर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव यहां खाड़ा फालसा थाना क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने थाना अधिकारी से क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद राम नकाते ने शनिवार रात महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ भी मौजूद रहे। जोधपुर के संभागीय आयुक्त ने ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और डॉक्टर से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने देर रात अस्पताल पहुंचे। डीएम को अस्पताल में देख अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। चूरू एडीएम पीआर मीणा ने राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बीकानेर के खाजूवाला में विधायक गोविंद राम मेघवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। हॉकी प्रतियोगिता के ट्रायल को लेकर अर्जुन अवार्डी अशोक कुमार डूंगरपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र के रानपुर इलाके में कोबरा सांप आने से परिवार में हड़कंप मच गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को सुबह कोरोना वैक्सीन दी गई। तिब्बती प्रशासन ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया था। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल ने भी सैटेलाइट अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि उनके ही दृढ़ निश्चय के चलते देश कोरोना से मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में परिवार सहित कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने प्रदेश की जनता से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। अलवर में सरकारी कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर भगवान सिंह के नेतृत्व में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई।
चूरू में टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को 8,000 लोगों ने टीका लगवाया। जिले भर में 56 टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया था।